स्वागत है फ्रेंड्स आपका एक और नए स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। जो स्टॉक आजकल एक नए न्यूज़ बना रहा है, दिन ब दिन न्यूज़ क्रिएट कर रहा है, वो है सुजलोन एनर्जी। ये स्टॉक बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, साढ़े पौने 400 के आसपास के लेवल से ये गिरा हुआ था। ये देखिए 2020 में ऑलमोस्ट पौने 2 रुपए तक। तो ये काफी ज्यादा बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए होंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी ये स्टॉक के क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, कितना ऊपर तक जा सकता है और क्या टारगेट इमीडिएट निकलते हैं। तो दोस्तों मेरा जो अभी तक का जो पोजिशनल बेस्ट टारगेट निकल रहा है इसमें, अभी वो कितने दिन में आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 50+ निकल रहा है इसमें। और क्यों निकल रहा है और उससे पहले कौन कौन से लेवल्स आएंगे, कब कब आ सकते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सबसे पहले एनालिसिस और देखते हैं कि इसके पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक लगातार रैली देता जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट देखिए 2022 में ये 6 रुपए पे था, तो अभी 14, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये डबल हो गया एक एक सवा साल के अंदर। तो उसमें हुआ देखिए ये क्या, यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया। देखिए ये स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया और हर बार जब जब आता है ट्रेंड लाइन के पास, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता है। ये तो हुई बात टेक्निकल एनालिसिस की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी, देखिए कितना बिलियंस में आ रहे हैं वॉल्यूम। ये मिलियंस में है वॉल्यूम कुछ, और ये बीच बीच में जो स्पर आ रहा है, ये वॉल्यूम का बीच में जो एकदम मोमेंटम कैच कर रहा है, ये मल्टी बिलियन वॉल्यूम है, 5 बिलियन 3 बिलियन। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बड़े प्लेयर हैं जो पैसा डाल के बैठे हैं, यानी इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेल से आ नहीं सकता। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़े प्लेयर्स का गेम चल रहा है, और जो छोटे, ये एक कुड बी अ मल्टी बैगर अगले 5-10 साल के अंदर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का ये स्टॉक है। और रिन्यूएबल एनर्जी पे आजकल बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है इस समय, फॉसिल फ्यूल की अवॉइड करने की वजह से। तो पहले देखते हैं कि इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस कहाँ पर है। तो चलिए इस चार्ट को मैं सबसे पहले चार्ट चेंज करता हूँ। लाइन चार्ट में क्यों करता हूँ चेंज, वो आपको समझाता हूँ अभी। और अगर आप देख पाएंगे इस चार्ट पे, लाइन चार्ट पे, तो सबसे बड़ा जो इसमें एक रेसिस्टेंस है, अभी जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इसको। और ये देखिए यहाँ पे ये जो स्विंग हाई है इसका, अब ये स्विंग हाई क्या है, कैसे है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये 2012 में जो इसका स्विंग हाई बना था, 2012, याद रखिए ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं इसको, 26 रुपए के आसपास। अब ये क्यों नहीं टूटा, कैसे नहीं टूटा, और ये इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके बाद मार्केट में ये स्टॉक कितना रैली दे सकता है, ये अभी आपको समझाता हूँ मैं। देखिए ये जो स्टॉक था यहाँ पे, ये जो पीक था, ये 26 रुपए का। अब यहाँ पे एक लो बना था, तो टेक्निकली इसको ये ऊपर जाता था और ये नया स्विंग लो बनाता यहाँ पे। यहीं अगर ये यहीं से मुड़ जाता लेट से, तो ये स्विंग टूट जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये इसने एक नया लो बना दिया यहाँ पे। अब ये नया लो बनाया और उसके बाद इसने एक ट्रेंड लाइन बनाने की भी कोशिश की। फिर भी देखिए जो अगली बार जो स्विंग हाई बना, ये इससे कम बना, यानी कि मार्केट में बियर्स मौजूद थे, यहाँ पे भी बियर्स बैठे हुए थे। उसके बाद इसने क्या किया, ये लो तोड़ा, फिर ये नया लो बनाया, उसके बाद ये नया लो बनाया। ये लो इंपॉर्टेंट था। देखिए ये लो जो बना था इसका 2013 में 5.25 रुपए के आसपास, इसने इसको फिर से उसी रेसिस्टेंस पर लाकर खड़ा किया। कौन से वाले, ये 26-27 रुपए वाले 2012, और इसको आने में लगे 2 साल, यानी 2014 में 2 साल बाद आया। इतना नीचे गया ये, देखिए यहाँ पे जो लो बनाया था इसने 16 का था, और उसके बाद ये लो बनाया 6 रुपए का। यानी वहां से भी ऑलमोस्ट ये काफी सारा करेक्शन, यानी आधे से भी ज्यादा ये स्टॉक हो गया, 16 से 6, यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 150-125% ही गिर गया उस लेवल के बाद भी। फिर भी ये उस लेवल तक गया, लेकिन फिर से वहां रिजेक्शन आया। फिर इसने एक नया लो और बनाया, यानी कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने एक नया लो बना के फिर से दोबारा कोशिश की। यहाँ पर फिर से नहीं आ पाया, लेकिन ये आने में इसको लगे एक ही साल, यानी 2014 से 2015। तो यहाँ पे बुल्स बैठे थे। तो मतलब यहाँ पे अगर ये दो लेवल रिटेन होते, तो ये शायद ऊपर निकल जाता ये 50 के ऊपर। लेकिन हर बार यहाँ पे क्या हुआ, रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं कैसे 3 बार इसने बना लिए ये ट्रिपल टॉप। तो ये जो अब ये जो लेवल है, यानी कि 27 रुपए का जो लेवल है, ये एक बहुत ही शार्प ट्रिपल टॉप है। जितने भी बेयर्स बैठे हैं दोस्तों, जितने इस सुजुलोन की एनर्जी के स्टॉक के अंदर, वो सारे यहाँ पे बैठे हैं। जैसे ही ये कट जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर एक भरपूर शार्प रैली आने की संभावना दिख रही है। अब आगे स्ट्रक्चर क्या बनी है और ये क्या इस लेवल तक जाके इसको तोड़ सकता है, पहले ये समझते हैं। तो देखिए ये लो, अगली बार फिर नीचे मार्केट आया, तो ये लो देखिए इस लो को भी तोड़ दिया। 2018 से लेके 20 तक ये कंटिन्यूस इसके नीचे ट्रेड करता रहा। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये अब ये कहाँ तक जा रहा है, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। अब ये देखिए ये जो पुराना ट्रेंड लाइन था अपना, जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, पहले ये सारा 26-27 वाला फिर से ड्रॉ करेंगे। पहले ये देखते हैं कि मार्केट जो है, इसका प्राइस जो है वो बहुत ही स्लो एंड स्टडी ग्रो कर रहा है। यानी कि यहाँ से 20 से लेके 23, यानी 3 साल के आसपास ये करीब 2 से 14, यानी 7 गुना हो गया स्टॉक ये।
लेकिन ये बहुत ही ऐसे एकदम से रैली नहीं कर रहा है, ये जा रहा है स्लो, स्टेडी एंड स्लो, यानी कि ट्रेंड लाइन बनाते हुए क्रिएट कर रहा है सपोर्ट। और अभी इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों वो है, दो इंपॉर्टेंट स्टॉप बना लिए, सपोर्ट बना लिए इसने। एक वन सपोर्ट इज एट टेन रुपीज एंड अनदर सपोर्ट इज एट 7 रुपीज। ये दो क्रिटिकल सपोर्ट इसने बना लिए अभी। इस इन दो सपोर्ट को अनलाइकली है कि ये तोड़ेगा। और ऊपर से वॉल्यूम भी, ये देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम होते थे पहले, ये वॉल्यूम कितने कम है, और इसके बाद देखिए वॉल्यूम जैसे मैंने बताया बहुत बढ़ गए हैं। तो यानी ये सारे जो स्विंग लो बनते जा रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के, यहाँ पे काफी सारे बुल्स एंटर हो चुके हैं। अब अभी अपना जो ऊपर का लेवल है देखिए ये 27 वाला, तो ये 27 वाला तो ये आता आ गया, समझ लीजिए आपका ये। अब साल में आए, 1.5 साल में आए, 2 में आए, लेकिन ये अपना ये आता दिख रहा है। उसके बाद क्या नेक्स्ट लेवल है, तो उसके बाद अभी ये आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि यहाँ तक क्यों जाएगा, क्योंकि ये अगर आप एक और चीज इसमें देखेंगे तो एक पुराना ट्रेंड लाइन बन रहा था लेट से यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन भी इसको तोड़ चुका है। अब ये इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं कैंडल चार्ट पे, तो ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक दो, ये तीन इसके पास आया, फिर ये चार, और ट्रेंड लाइन के पास आके इसने कप विद हैंडल पैटर्न बना दिया, और उसके बाद अब ब्रेकआउट दिए। तो यानी परफेक्ट सपोर्ट पे। और देखिए पिछले कई दिनों से वॉल्यूम भी इसमें 3-4 मंथ से वॉल्यूम भी जबरदस्त आ रहा है। तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आगे कहाँ तक जा सकता है, तो अब इसके अंदर जो आगे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपको मैं बता रहा हूँ। फिर से चलेंगे हम लाइन चार्ट पे, और लाइन चार्ट पे कभी कभी अच्छे लेवल समझ में आते हैं। ये जो है इसका डिमांड जोन था कभी किसी वक्त पर 2009-8 के आसपास। तो यहाँ देखिए 36 रुपए से ये स्टॉक गया 91 रुपए तक, यानी ये 3x हो गया स्टॉक, 3x। तो ये बहुत ही बड़ा डिमांड जोन है। तो जैसे ही ये 27 रुपए वाला एरिया तोड़ेगा दोस्तों, एक तो इसका चार्ट ऐसे लंबा करना पड़ रहा है बिकॉज इसका जो डिक्लाइन बहुत ज्यादा है, तो ये उसमें रेंज में आ नहीं रहा। तो चलते हैं आपको लेके, ऐसे करते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आएगा। हाँ, तो ये देखिए ये एक तो अपना 27 रुपए का लेवल है, जैसे ही ये मार्केट ये 27 रुपए के लेवल पर आएगा तो उसके बाद जो लेवल निकलता है वो है 36 रुपए का। अब इसको एक बार काम करते हैं हम, कैंडल वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए ये चलिए, तो अभी इसके दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट याद रख लीजिए दोस्तों, 7 रुपए, 10 रुपए अच्छे सपोर्ट हैं, वॉल्यूम के साथ सपोर्ट जनरेट हुए हैं। उसके बाद इसका जो 27 का पहला टारगेट है, और उसके बाद फिर 36 का टारगेट है। अब ये कैंडल चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये जो इम्पोर्ट 4-5 महीने इसने कंसोलिडेट किया था, फिर उसके बाद ऊपर की ओर रैली दी थी। तो ये दो लेवल्स हैं, याद रखिएगा, 27, 36, और ये है इसके नेक्स्ट रेसिस्टेंस और सपोर्ट बने हुए 7 और 10 रुपए पर। और ये काफी ज्यादा इसके अंदर मोमेंटम वॉल्यूम के साथ आ चुका है। और मेरा जो टारगेट है, मैं कहीं इसका टारगेट 3 साल में आए, 4 में आए, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे इसका टारगेट समझ रहा हूँ। क्यों समझ रहा हूँ, चलो आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो ऐसी अगर दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए स्टॉक, अगर आप किसी स्टॉक बीटन डाउन स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं जो काफी गिर गया, तो स्टॉक में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो बना के एनालिसिस आपके लिए पेश कर सकूं। तो ये जो लेवल है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, ये लेवल, क्योंकि इसके बाद ही रिजेक्शन हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, और ये फिर नीचे गिरता गया। तो यानी ये 50-52 का जो लेवल है मेरे लिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगले 2 साल में, 2.5 साल में, 3 में जब भी आए, यहाँ पर आने की बहुत बड़ी बड़ी संभावना है सुज़लॉन के स्टॉक में इस प्राइस पर। तो अगली वीडियो में फिर मैं कोशिश करूंगा इंटरेस्टिंग अच्छा स्टॉक आपके लिए लेकर पाऊँ। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।